निर्णय। सरला जी के पास बहू स्वाति अपने बच्चों को देते हुए कहती है, मम्मी जी, आप बाबू को संभाल लेगी, यदि आप कहें तो मैं जाऊँ। तब सरला जी कहती है, अरे स्वाति, कैसी बातें कर रही हो, मैं बाबू को अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी बाहर ठंड है, इसीलिए अपने बाबू को नहीं भेज रही हूँ तेरे साथ, और तू बिल्कुल फिक्र न कर, आराम से जा। यहाँ मैं सब तेरे बाबा है ना, सब देख लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज़ आती है और सुमित भी आ जाता है। सुमित कहता है, जल्दी करो स्वाति, हम लेट हो रहे हैं। सुमित के इतना कहते ही वह सरला जी के पास बाबू को दूध वाली बोतल, कपड़े और उसकी जरूरी चीज़ें सब रखती है। तो सरला जी प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अरे स्वाति, मैं सब कर लूँगी, मुझे भी सब पता है कैसे बाबू को ध्यान रखना है। वो अपनी बहू से बोली, हाँ हाँ मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि आपको अभी भी कम से कम परेशानी हो। यह कहकर पैर छूकर बाहर स्वाति निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ननद नेहा आती है और पूछती है, अरे मम्मी, आप बाबू को संभाल रही हो, भाभी कहाँ है? फिर सरला जी बताती है कि सुमित और स्वाति एक शादी में गए हैं, वो कितने दिनों से नहीं गए हैं, इसलिए सोचा है उसको भेज दूँ तो उसे अच्छा लगेगा। ये अच्छा है मम्मी, छोटे बच्चे को आप संभालो और भाभी आराम से घूमे, ये भी कोई बात हुई? उसकी बेटी कही, तू कैसी बातें कर रही है बेटा, अगर मैं अपने पोतों को संभाल रही हूँ तो तुझे क्या दिक्कत है? वो अपनी बेटी से बोली, तू ये सब क्यों सोच रही है? तुझे खुश होकर बाबू को मेरे साथ संभालना चाहिए, और तू ये बातें करने बैठ गई। और सुना, क्या हाल चाल है? मम्मी, मेरे यहाँ तो सब बढ़िया है, पर यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आप भाभी को बहुत छूट दे रही हो, देखना एक दिन सिर पर नाचेगी। अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? स्वाति शादी में गई है, ना कि कहीं घूमने, और वह शादी के बाद कहीं घूमने नहीं तक जा पाई है। अभी मैं भी उस पर पाबंदी रखूँ, अगर तेरे साथ भी ऐसा करे तो तुझे अच्छा लगेगा? और 2 दिन की बात है, मैं संभाल लूँगी बाबू को। थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आता है। वो तो सुनार से बात करती हुई कहती है, हाँ हाँ भैया, सेट तैयार हो गया है तो भिजवा दीजिए। इतना सुनते ही फिर बेटी पूछती है, मम्मी क्या मंगा रही हो? तब उसकी माँ कहती है, मैंने एक गले का सेट बनवाया है, उसी की बात चल रही है, और वो सुनार आज दे जाएगा। अच्छा मम्मी, किसके लिए हार बनवाया है? नेहा अपनी माँ से पूछती है। तब वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया है। तो नेहा चक हक कर कहती है कि मम्मी, मेरे लिए? अभी क्यों? आपने मेरे जन्मदिन पे डायमंड का रिंग तो दी थी। तब सरला कहती है, अरे तेरे लिए नहीं, स्वाति की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो सोचा उसके लिए पहले से बनवा लूँ। फिर नेहा कहने लगती है, मम्मी, आप तो भाभी को साड़ी भी गिफ्ट कर सकती हो थी, हार की क्या ज़रूरत है? तब सरला जी कहती है, नेहा, मैं साड़ी दे सकती थी, पर पहली एनिवर्सरी है, और तुझे डायमंड रिंग दे सकती हो तो बहू को क्यों नहीं? बहू भी तो मेरी बेटी है, अगर मैं उसकी खुशियाँ का ख्याल न रखूँगी तो कौन रखेगा? इस तरह नेहा को समझ में आ रहा था कि भाभी के लिए मम्मी का अटैचमेंट बढ़ रहा है। तब वो तुरुक कर कहती है कि अब तो मम्मी, भाभी भी प्यारी हो गई है, जो उसके लिए इतना सोच रही है, बेटी की जगह भी ले ली है, आखिर हो भी क्यों ना, आखिर बहू सेवा जो करती है, ये बिल्कुल सही है। तब सरला जी भी डांटते हुए कहती है, अब बहुत हुआ नेहा, अब मैं स्वाति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। फिर सवाल जवाब करते हुए कहती है, मम्मी, बहुत सर चढ़ाओ, फिर कुछ बुराई ना बताना। फिर क्या था? सरला जी ने पूछा, तू आखिर चाहती क्या है? कि मैं तेरी भाभी के एक होकर ना रहे, मैं दुखी रहूं और उसे दुखी करूं? बस तू जब भी आए है, मैं अपने दुख भरी कहानी का पिटारा खोलकर तेरे सामने बैठ जाऊं, तभी तुझे सुकून मिलेगा। तू नहीं चाहती क्या तेरी माँ और भाभी खुश रहे? क्या तेरे साथ भी तेरी ननद तेरी सास को भड़काती है? नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर तेरे साथ नहीं होता तो तू कैसे सोच रह सकती है कि बहू का दर्द तुम क्यों नहीं समझती? तू भी तो एक बहू है। अगर तेरे साथ ऐसा हो तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो फिर तब नेहा को समझ में आता है कि उसकी कितनी गलत सोच थी,
जो एक बहू होकर भी बहू का दर्द नहीं समझ रही थी। और अब तो उसे समझ में आया था कि बहू भी बेटी से बढ़कर हो सकती है। इस तरह उसके माँ के साथ रहकर भतीजे की देखभाल की और भाभी के प्रति भी मन के भाव बदल गए। दोस्तों, जब बेटी बहू बनती है तो अपनी भाभी के प्रति भावना क्यों बदल जाती है? वो स्वयं उस जगह पे रखकर क्यों नहीं सोचती? आखिर बहू भी, वो भी तो बहू है, उसे बहू का दर्द दिखना चाहिए ना उसके चेहरे। अगर बेटी को माँ का प्यार मिले तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन वही उसकी माँ भाभी को वैसा प्यार दे तो बेटी को चिढ़ होती है। क्यों? वह बहू होकर बहू का दर्द क्यों नहीं महसूस करती है? आज भी ये भावना ननद भाभी के रिश्ते में कहीं न कहीं देखने को मिलती है। इसी कारण बहू को भी माँ जैसा प्यार नहीं मिलता, क्योंकि सास के मन में करवाहट भार भर जाने के कारण बहू को ये दर्द सहती है। उसके प्रति काम करने का भार डालना और कहीं आने जाने की आज़ादी पे रोक टोक बहू का दर्द बन जाता है। यही हमारे समाज की मानसिकता के चलते बहू पे बेरियो बांधी जाती है। दोस्तों, अगर हम सास को काम करते देखें तो कहेंगे बहू क्यों नहीं कर रही है, बहू को करना चाहिए। इस तरह हमें अपनी और बेटियां को सोच बदलनी चाहिए। जैसे एक माँ की बेटी के काम खुशी से हो सकती है, तो वैसे बहू के लिए काम करने में खुशी क्यों नहीं हो सकती है? यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल पर जरूर विजिट करें, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिल जाएगी।